ओम बन गया। अगर आदमी नहीं है तो संधि कौन करता? ये भाषा ही कहां से आती, ग्रामर कहां से आता? उस आकार उकार मकार में सतरज तम का विश्लेषण कौन करता? ब्रह्मा विष्णु महेश कौन घुसाता उसमें? उपनिषद की भाषा में विश्व तेजस और प्राग कौन कहता उसको? ओम को कहने वाला, ओम को लिखने वाला, ओम की व्याख्या करने वाला। आई मनुष्य छोड़ दे आज से ओम कहना, तो हमको नहीं लगता है कि ओम का कहीं पता चलेगा कहां चला गया। ऐसे आदमी समझता है, आज भी कहता है कि एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार। ओम ही सृष्टि का कारण, ओम के चलते ही हम हैं। ये आदमी की नासमझी है। आदमी के चलते सब कुछ है, और आदमी जैसा होता है वैसा ही भगवान भी हो जाता है। भगवान का ही वर्गीकरण हुआ है। देखिए ना, एक दिन एक आदमी मंच पर बोल रहा था, परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से। हम कि कौन परमात्मा भाई? हिंदू वाला कि मुसलमान वाला कि ईसाई वाला? कहा कि अलग अलग है। हम कि पढ़ते लिखते नहीं हो कुछ, एकदम बिल्कुल तीनों अलग अलग है। हिंदू का भगवान हिंदू की तरह है, मुसलमान का मुसलमान की तरह है, ईसाई का ईसाई की तरह है। कहा कैसे? हम कि तीनों एक दिन बैठा हुआ और अपने अपने इष्ट की ही प्रसिद्धि में तीनों आदमी बात शुरू कर दी। तो हिंदुए से पहले कह दिया, कहो तुम्हारा भगवान कैसा है? तो कहा 6 फीट कुछ इंच का है, श्यामला श्यामला। देखो ना, राम और कृष्ण को हिंदू अपनी तरह बनाया है। कहा खाता क्या है? कहा तुलसी की पत्ती और बतासा। कहा कि तुलसी की पत्ती इतनी मुलायम, और बतासा जो पानी का नाम सुन करके गल जाता है। कहा तुम्हारा भगवान है, लेकिन लगता है लीवर कुछ कमजोर है। इतने मौका मिल गया एक मुसलमान को, कहा कि हमारा खुदा मियां इससे मजबूत लीवर वाला है, उसको ऊंट गौ भैंस बकरा जो ले और सब चलता है। लेकिन हम लोगों को संपर्क नहीं बना आज तक कि हमारे खुदा मियां के लीवर पर से सुअर का है पिछड़ जाता है। इतने मौका मिल गया। ईसाई बैठा हुआ था, उस सर्वभक्षी होता है। उसने कहा कि तुम्हारा भी खुदा मियां है, लेकिन लगता है उसका भी लीवर 1/4 गड़बड़े है। मजबूत लीवर वाला तो हमारा अहुर मज्द है, जिसको सबसे बढ़िया दम सुअर का बनता है। वहां सुअर ले जाओ, गौ ले जाओ, बकरा ले जाओ, भेड़ा ले जाओ, सबसे बढ़िया चोखा तो बैंग का होता है। केवल मनुज पर अनुग्रह ईसाई, औरों को वे भक्ष कहते कसाई। हम कि कौन परमपिता परमात्मा कहते हो? हिंदू वाला कि मुसलमान वाला कि ईसाई वाला? जैसा जैसा इंसान होता है वैसा वैसा भगवान होता चला जा रहा है। आज देखो, जहां इंसान अच्छा है, वैष्णव है, निरामीष है, वहां की काली दुर्गा भगवती सब वैष्णवी होती है। और आदमी गड़बड़ है तो काली भेड़ बकरा खाती है। ये मेरे कार्यक्रम चल रहे थे, जरमुंडी एक विधानसभा क्षेत्र है झारखंड में। हमारा बचपन से अहिंसावाद का सिद्धांत, शरीर सिहर गया है। बासुकीनाथ के बगल में ही दुर्गा मंदिर है। एक व्यक्ति ने कहा कि 17,000 कुछ से कुछ बकरे इस वर्ष काटे गए। वो काली दुर्गा खाती है क्या? ये आदमी की जिभ्या लंपटता है, चाहे मौलवी की हो या पंडित जी की हो। ये घनघोर पाप। इसलिए मैंने कहा कि आदमी अगर गलत है तो उसका भगवान भी गलत हो जाता है। मैं पटने में था, वो कदम कुआं, एक शंभू मिस्त्री के यहां हमारी गाड़ी बन रही थी। शाम को गया, हमने कहा मिस्त्री जी जाना है, विलंब हो गया। कहा कि हुजूर 1 घंटा हो। तो वहीं बगल में पहले वशिष्ठ नारायण राय जज थे हाईकोर्ट में, उन्हीं के भाई थे उमा सिंह, वो एक मंदिर बनवाए हुए थे। वहां एक पुजारी थे राम भजन दास जी, हमारे मित्र थे। मैं कहा चलो वहीं 1 घंटा बिता लूं। वो ठाकुरबाड़ी में गया है तो पुजारी जी भोजन बना रहे थे।
बड़ी बड़ी मोटी रोटियां। हमने कहा पुजारी जी कौन सी बना रहे हो? कहा जौ के आटे की रोटी है। हम कहे तो काहे जौ की रोटी खाते? कहा क्या करूं, चीनी की शिकायत। सब्जी बनाया हूं वो भी बिना मसाला नून तेल की। हम कहे तो भगवान को भोग क्या लगाओगे? कहा कि यही लगा देंगे। हम कहते चीनी तुमको आती है कि भगवान को? अरे तुम्हारे कपार फूटे, तुम जौ के रोटी सब्जी खाओ, उनको माखन मिश्री भोग क्यों नहीं लगाते हो? हम कि डायबिटीज तुमको है कि तुम्हारे भगवान को है? कहा कि आप मजाक करते हैं। हम कि मजाक नहीं करते हैं, डायबिटीज वाले का भगवान भी डायबिटीज वाला होता है। तुम अगर स्वस्थ पहलवान हो जाओ तो भगवान का नसीब भी ठीक हो जाए, उसको ही मक्खन मिश्री मिलने लगे खाने। मैंने कहा कि मानव मस्तिष्क निकली हुई सारी चीजें हैं। सबका जन्मदाता मनुष्य है, सबका संस्थापक मनुष्य है। मानव तू सबसे महान, आपसे श्रेष्ठतम तत्व धरती पर कुछ नहीं है। यहां 100 मन मिट्टी और सोना का ढेर लगा दो, आदमी भल केवल नहीं रहे, दोनों का पार्थक्य कौन करे? कि ये मिट्टी है ये सोना है, दोनों का मूल्यांकन कौन करेगा? इस सब का मूल्यांकन करने वाला मनुष्य है। मानव तू सबसे महान, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। आपकी श्रेष्ठता का बोध आपको कबीर साहब ने कराया। आप अपनी शक्ति को नहीं समझते हैं। कबीर साहब ने ही कहा, सो बात नहीं। हमारे माननीय मंत्री जी ने अर्धाली कही आपके सामने कि मानव जीवन की उत्तमता राम जी अपने अयोध्या वासियों को कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कैसा है तन? तो सुर दुर्लभ। अगर कबीर पंथ की ओर से बात होती तो लोग यही कहते कबीर हाँ कुछ नहीं मानता है। राम जी ने कहा कि सुर दुर्लभ, जो मानव शरीर लेकर तुम धरती पर हिल डोल रहे हो वो देवताओं के लिए वांछित है। देवता लोग इसको पाना चाहते हैं। तो जो मनुष्य शरीर देवता पाना चाहता है उसको नहीं मिलता है। आपको शरीर मिला है तो केवल शरीर धारण करने से आप देवता से ऊंचा हो कि नहीं? क्योंकि वो पाना चाहता है, आपको मिला हुआ है। अगर आप में ईमानदारी आ जाए, सच्चाई आ जाए, राष्ट्रीयता आ जाए, संयमशीलता आ जाए, मातृ पितृ भक्ति आ जाए, समाज भक्ति आ जाए, आत्म संयम आ जाए, तो आपके जीवन के सामने कौन देवता है? इसलिए अपनी उत्तमता को आप समझो। राम जी ने कहा था कि साधन धाम, ये मानव जीवन साधनों का धाम है। साधन माने उपकरण, औजार, जिससे हम कार्य को साधते हैं उसका नाम साधन होता है। इस साधनों का मानव जीवन धाम है, मकान है। भौतिक विकास करें, आत्मिक विकास करें, प्रकृति ने सर्व साधन संपन्न बना करके आपको भेजा है। इस नियम को नहीं जानने के कारण आप आकाश की तरफ देख रहे हो, पताल की तरफ देख रहे हो, आगे पीछे देख रहे हो। इन सदगुरु कबीर साहब चले जा रहे थे सड़क से, एक लड़का मंदिर में खड़ा होकर कह रहा था कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। काहे भगवान, जब अनाचार कदाचार व्यभिचार बढ़ते हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम अवतरित होते तो विलंब क्यों कर रहे हो? चारों तरफ अधर्म ही अधर्म, आते क्यों नहीं हो? मनुष्य शरीर धारण करते क्यों नहीं हो? तो कबीर साहब ने देखा, चले गए उस मंदिर में। कबीर साहब ने पकड़ी उसकी बांह, ले गए पान की दुकान पर। वहां लंबा शीशा होता है, कहा कि खड़े हो जाओ इस शीशा के सामने। क्या कह रहा था मंदिर में? कह रहे थे भगवान बड़ा अनाचार कदाचार बढ़ गया है और तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमनस्तात्मानं सृजाम्यहम्। हम जब धर्म उत्थान होता है, धर्म का पतन होता है, धर्म का इस विषम परिस्थितियों में मनुष्य रूप में अवतरित होता है, किस रूप में? तो अब तो अनाचार कदाचार बढ़ गया है, तो मानव शरीर धारण करते क्यों नहीं हो? कबीर साहब ने कहा कि देखो शीशा की तरफ, कोई भगवान मनुष्य शरीर धारण करेगा, उस शीशा में देखो तुम कैसा लगते हो। बिचगोई की तरह लगते हो, गिरगिट की तरह, कि सियार की तरह, खरगोश की तरह।
कहा नहीं, लगते तो हैं आदमी की तरह। तब आदमी होकर के आदमी की प्रतीक्षा में क्यों खड़े हो? तुम्हारा भगवान आदमी में अवतरण लेगा, तुम आदमी बने हुए हो भले आदमी, ये कायरता का जीवन क्यों, ये कमर कसते क्यों नहीं हो? अपने जीवन को निर्मल बनाते क्यों नहीं हो? समाज की कुरीतियों को मिटाने का संघर्ष करते क्यों नहीं हो?